प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलो, बहुत दिनों बाद आपके साथ आया हूँ एक प्यारी सी कविता लेकर, जिसे लिखा है धर्मपाल सिंह आर्य ने। आज हम लोग कविवर धर्मपाल सिंह आर्य द्वारा रचित एक कविता, एक संवाद की चर्चा करेंगे। संवाद का नाम है सैनिक और किसान। ये पद संवाद है। पद संवाद, संवाद दो तरह का होता है, एक पद संवाद और एक गद्य संवाद। गद्य संवाद कहानी के रूप में, नाटक के रूप में होता है। ये भी नाट्य रूपांतरण है, किंतु इनमें पात्र अपने भावों को, मन के विचारों को कविता के रूप में, छंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यह पद संवाद एक सैनिक और किसान के बीच है। इसकी पटकथा कुछ ऐसी है कि एक किसान अपने शरीर पर फावड़ा लिए जा रहा है और उसके सामने अपनी वर्दी में, पोशाक में सजा एक सैनिक आता है। सैनिक को किसान की फटे कपड़े और उसके कंधे पर फावड़ा देखकर हंसी आती है और उसे हे दृष्टि से देखता है। किंतु किसान भी कम नहीं है। वह उस सैनिक को समझाता है कि यह सत्य है कि आप भारत माँ की रक्षा करते हो, आप महान हो, किंतु मैं भी आपसे कम नहीं हूं। आइए पहले पढ़ते हैं। सैनिक क्या कहता है किसान से? सैनिक, कहो कौन हो, कहो कौन हो, कहाँ जा रहे हो तुम सीना ताने। कहो कौन हो, कहाँ जा रहे हो तुम सीना ताने। सैनिक पूछता है कि ऐ फटे कपड़ों में, ऐ कम कपड़ों में जा रहा खड़ा व्यक्ति, बताओ तुम कौन हो और तुम क्यों, कहाँ जा रहे हो? तुम अपना सीना चौड़ा किए हुए क्यों जा रहे हो? तुम इतने गौरवान्वित क्यों हो? तुम्हारे शरीर पर ना तो ढंग का कपड़ा है और ना ही तुम्हारी ऐसी वेशभूषा है। तुम्हें किस बात का गर्व है? किस बात का घमंड है तुम्हें? किस बात का तुम्हें इतना गर्व है? यह बात सुनकर किसान बड़े ही मनोरम ढंग में, बड़े ही प्यार से कहता है, क्रोधित नहीं होता, नाराज नहीं होता है। कहता है क्या किसान? मैं धरती का राजा, तू मेरी कीमत क्या जाने। जब किसान सैनिक कहता है कहो कौन हो, कहाँ जा रहे हो तुम सीना ताने, तो किसान कहता है मैं धरती का राजा, तू मेरी कीमत क्या जाने। यानी किसान जब पूछता है, सैनिक जब पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, अपनी सीना चौड़ा किए हुए, कहाँ के वीर हो तुम, कौन से महावीर हो, कौन से योद्धा हो? किसान कहता है मैं योद्धा महायोद्धा नहीं, मैं तो धरती का राजा हूँ। आप अपने आप को महायोद्धा समझते हो, शक्तिशाली समझते हो, मैं तो धरती का राजा हूँ। आप मेरी कीमत क्या जानोगे? आपको मेरी कीमत की पहचान नहीं है, मेरी कीमत आप नहीं लगा सकते, मेरी कीमत आप नहीं समझ सकते। कौन कहता है? किसान। किससे? सैनिक से। क्या कहता है? मैं तो धरती का राजा हूं, आपको मेरी कीमत का क्या पहचान? मेरी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता, है ना? तो ये क्या कर रहा है किसान कि मैं धरती का राजा, तू मेरी कीमत क्या जाने। अब सैनिक हंसकर, हंसी आ जाती है सैनिक को। क्यों? क्योंकि फटे कपड़े, ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे, वर्दी नहीं है। क्या कहता है? तेरी कीमत, तेरी कीमत तेरे चित्रों से मैं जान रहा हूं। तेरी कीमत तेरे चित्रों से मैं जान रहा हूं। यानी तेरी कितनी कीमत है, तेरी कितनी हैसियत है, तेरी कितनी औकात है, ये तेरे फटे कपड़े ही बतला रहे हैं। अरे यार, तुम्हारे शरीर पर ढंग का कपड़ा नहीं है और तुम अपने आप को धरती का राजा बतला रहे हो। भला ऐसा कोई राजा होता है? राजा तो वो होता है जिसके शरीर पर बेशकीमती रत्न आभूषण होते हैं। राजा तो वो होता है जिसमें राशि ठाठ वाठ हो, महंगे कपड़े पहन रखे हो। तुम तो फटे कपड़े पहन रखे हो और अपने आप को धरती का राजा कहते हो। अब किसान समझाते हुए कहता है
बड़े अहंकारी हो यह मैं भी पहचान रहा हूं। कह रहे हैं बड़े अहंकारी हो यह मैं भी पहचान रहा हूं। अब किसान कहते हैं क्या, जब सैनिक कहता है कि तेरी कीमत तो तेरा फटा हुआ कपड़ा बतला रहा है, तो किसान कहता है यार तू तो बड़ा अहंकारी है, ये मुझे ही पता है कि तू बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी है, ये मैं भी जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं तुझे बहुत अहंकार है। अब जब सैनिक को अहंकारी बता दिया, किसान बता दिया कि बड़े घमंडी हो, बड़े अहंकारी हो, तो किसान को क्रोध आया, सैनिक को क्रोध आया, बोला अरे गवार तू कैसे मेरी समता कर पाएगा, मेरे साथ कभी क्या तू संघर्ष में डट पाएगा। कहता अरे गवार, अरे अनपढ़, अरे बुद्धू, ए बेवकूफ व्यक्ति, अरे मूर्ख प्राणी, तू कैसे मेरी समानता करेगा। समता मतलब समानता, तुझ में तो मुझसे में तुझे तो मेरी समानता है ही नहीं, हमने मेरी कैसे समानता करेगा, मेरे बराबर तो कैसे कर सकता है। मेरे साथ कभी क्या तू संघर्ष में डट पाएगा, यदि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई में, संघर्ष मतलब युद्ध भूमि, संघर्ष मतलब युद्ध भूमि, क्या तुम युद्ध भूमि मेरे साथ डट पाओगे। जितनी बहादुरी से मैं बंदूक चलाता हूँ, जितने बहादुरी से मैं गोली चलाता हूँ, क्या तुम चला पाओगे। जब कोई अरे आ सीमा पर मां को आंख दिखाए, संसद चलती मेरी गोली उसका शीश मारे। अरे मतलब शत्रु, जब कोई अरे आ सीमा पर मां को आंख दिखाए, यानी कहता जब कोई शत्रु सीमा पर आकर भारत माता को आंख दिखाता है, तो मैं क्या करता हूं, संसद चलती मेरी गोली उसका शीश उड़ाए। तब उसकी गोली चलते हुए, उसकी गोली संसद चलते हुए उसका शीश उड़ा देता है, उसका काम तमाम कर देता है, शत्रु को आने नहीं देता। और आप मेरी बहादुरी, मेरी समानता कर रहे हो। किसान सैनिक को क्रोध आता और कहता है यार तुम मेरी समानता, मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। आपको पता है ऐ गंवार, ऐ अनपढ़, ऐ मूर्ख, ऐ बेवकूफ, तुम अपनी बराबरी मुझसे कर रहे हो। तुझे पता है क्या तुम मेरे साथ युद्ध भूमि में डट पाएगा, लड़ पाएगा, है तुझ में इतनी हिम्मत, है तुझ में इतनी शक्ति। कोई सीमा पर, कोई शत्रु सीमा पर आ जाए तो मेरी गोली उसका शीश उड़ा देता है, मेरी गोली से मार गिरा देता है। इसलिए तुम मेरी बराबरी करो मत, मेरी समता तो करो ही मत, मेरी और तेरी कोई तुलना ही नहीं है। ऐसा कौन कहता है, सैनिक। किससे, किसान से। अब जब सैनिक कहता है कि ऐ किसान तुम मेरी बराबरी कहां से कर सकता है, मैं तो जब शत्रु आंख दिखाता है तो मैं उसे अपनी गोलियों से जवाब देता हूं। अर्थात वह कहना चाहता है कि जब गोलियां चल रही हो, जब जान के लाले पड़ रहे हो, तो तुम कहां से बहादुरी दिखा पाओगे। अर्थात सैनिक यहाँ पर किसान को न सिर्फ कम आंक रहा है, बल्कि सैनिक किसान को अत्यंत ही हे दृष्टि से देख रहा है। यह सुनकर किसान को भी क्रोध आता है। किसान को ऐसा लगता है कि हमें हे दृष्टि से क्यों देख रहा है, मैं भी तो कम नहीं हूं। अपनी महत्ता बतलाते हुए आगे किसान क्या कहता है, किसान अपनी महत्व बतलाते हुए कहते हैं, किसान मेरा उपजाया अनाज तुमको अगर न मिल पाए, मेरा उपजाया अनाज तुमको अगर न मिल पाए, 2 दिन में छकड़ी भूलोगे नानी याद आ जाए। कहते हैं क्या कि 2 दिन मेरा उपजाया अनाज अगर तुमको 2 दिन ना मिल पाए, 2 दिन ना मिल पाए, अगर तुमको 2 दिन मेरा अनाज नहीं मिले, अगर तुम्हें 2 दिन भूखा रहना पड़े, अगर तुमको 2 दिन अनाज ना मिले, खाने को ना मिले, तो 2 दिन में ही अपनी छकड़ी यानी अपनी हेकड़ी, अपनी बहादुरी भूल जाओगे। जब कहते हैं कि अगर मैं अन्न ना उपजाऊं और तुम भूखे रहो ना, तो सारी बहादुरी, सारी हिम्मत, सारा हौसला सब खत्म हो जाए, सारी बहादुरी भूल जाए। जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि तुम्हारा सामना किसानों से
दुश्मनों की गोलियों से होता है, तुम्हारे कारण ही कोई हमें आंख नहीं दिखा पाता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें 2 दिन भी हमारा उद्यान ना मिले तो तुम सब भूल जाओ। 2 दिन में छकड़ी भूलोगे, नानी याद आ जाए। अगर 2 दिन तुम्हें अनाज नहीं मिल पाए तो 2 दिन में तुम्हारी सारी बहादुरी इधर की इधर रह जाए। 2 दिन में तुम्हारा सारा हौसला पस्त हो जाए। जेठ दुपारी हो या चाहे माघ पूस की सर्दी, जेठ दुपारी हो या चाहे या माघ पूस की सर्दी, मैं श्रम करता हूं खेत में पहन एक सी वर्दी। क्या किसान कह रहे हैं? जेठ दुपारी हो चाहे या माघ पूस की सर्दी, मैं श्रम करता हूं खेतों में पहन एक सी वर्दी। अब किसान कहते हैं क्या? सुनो, आगे सुनो। चाहे जेठ की कड़कड़ाती धूप हो या माघ पूस की कड़ाके की ठंड, मैं अपने खेतों में एक जैसा पोशाक पहनकर, एक जैसी वर्दी पहनकर मेहनत करता हूं। तुम तो कभी छुप जाते हो, कहाँ तुम आते, तुम दिखते हो दोपहर, जेठ की दोपहरी में, लेकिन मेरी तो वही काम है। मैं तो मेरे आगे तो जेठ की दोपहरी कुछ नहीं करती। चाहे जेठ की दोपहरी हो या पूस की सर्दी हो, जब हाथ ठिठुरते हैं, जब लोग गर्म कपड़े, गर्म लिहाफ में दुबके होते हैं, तो मैं खेतों में एक सी वर्दी पहन कर जाता हूँ, मैं खेतों में काम करता हूँ। जब से चिल्लाती धूप हो, प्यास से गला सूख रहा होता है, उस समय भी मैं खेतों में काम करता हूँ। और आप हे दृष्टि से देख रहे हो। अब यह सुनकर सैनिक गर्व से कहता है, अगर आप जेठ की दोपहरी में कड़कड़ाती ठंड में काम करते हो तो सुनो, अब सुनो मेरे बारे में, सुनो क्या कहते हैं। बीहर बन हो या हिम खंडित गिरी हो सीना ताने, बीहर बन हो या हिम खंडित गिरी हो सीना ताने, दुश्मन की बंदूकें रण के जहां सुनाए गाने। बीहर बन हो या हिम खंडित गिरी हो सीना ताने, दुश्मन की बंदूकें रण के जहां सुनाए गाने। वहां छोड़कर मोह सभी का लेकर जान हथेली, दुश्मन के संग लोह की होली तब मैंने खेली। बोले ठीक है। आप कहते हो कि चाहे जेठ की दोपहरी हो, माघ पूस की सर्दी हो, रात दिन काम करते हो एक ही वर्दी पहनकर, मतलब कहने का मतलब कि आप बहुत कष्ट झेलते हो। एक आप ही कष्ट झेलते हो ना, आप बहुत कष्ट झेलते हो, आपका जीवन बहुत कष्टपूर्ण है। किसान कहते तो और क्या? तो कहते हैं सैनिक, अब ये सुनो। बीहर बन हो या हिम खंडित गिरी हो सीना ताने, बीहर बन घने बन हो जिसमें जंगली जानवर रह रहे हो, खूंखार जानवर हो, शत्रु का पता नहीं चल रहा हो कि कहाँ की झाड़ी में छुपे हो, या हिम खंडित गिरी हो या बर्फ से ढका हुआ पहाड़ सीना ताने खड़ा हो। चाहे सामने में बहुत घना जंगल हो, आगे रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा हो, या फिर बर्फ से ढका हुआ पहाड़ हो, सीना ताने खड़ा हो, दुश्मन की बंदूकें रण के जहां सुनाए गाने, दुश्मन की बंदूकें रण के जहां सुनाए गाने, वहां छोड़कर मोह सभी का लेकर जान हथेली, दुश्मन के सब लोह की होली तब मैंने खेली। बोले यदि घने जंगल में, बर्फ से ढके पहाड़ में कहीं भी जैसे ही दुश्मन की गोली अगर गाने सुनाने लगे, यानी जैसे ही दुश्मन की बंदूकें दन 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 चलने लगे, वैसे ही वहां छोड़कर मोह सभी का लेकर जान हथेली, जैसे ही बीहर वन हो या पथरीले जंगल हो या फिर बर्फीले पहाड़ की चोटी हो, कैसे भी जगह हो, जैसे ही किसी दुश्मन की बंदूक गरजने लगती है, जैसे ही कोई दुश्मन आकर हमला करता है हमारे भारत माँ पर, तो वहां छोड़कर मोह सभी का लेकर जान हथेली, सब चीज का मैं मोह त्याग देता हूँ। परिवार, रिश्तेदार, बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, सबका मोह छोड़कर और अपनी जान हथेली पर लेकर, अपने जान दांव पर लगाकर मैं बंदूक लेकर दौड़ पड़ता हूँ। क्यों? उस दुश्मन के सीना को छलनी करने, दुश्मन के संग लोह की होली तब मैंने खेली। जैसे ही कोई दुश्मन छुपकर कहीं से भी हमला कर देता है, चाहे बीहड़ वन में हो, बर्फीले पहाड़ पे कहीं भी होता है, उस समय मैं अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी बंदूकों से उसकी सीना को छलनी के लिए, उसके साथ
खून की होली खेलने को मैं सदैव तैयार रहता हूँ। आप क्या बात करते हो? आप क्या करते हो? आप ही बलिदान करते हो, आप ही जेठ की दोपहरी और माघ पूस की सर्दी में कष्ट झेलते हो। उससे ज्यादा कष्ट तो मैं झेलता हूँ। सैनिक कहे उससे ज्यादा कष्ट तो मैं झेलता हूँ। मुझे देखो, चाहे बर्फीला पहाड़ हो, घने जंगल हो, जहाँ एक तरफ जंगली जानवर का डर हो, दूसरी तरफ शत्रु का डर हो, वहां जैसे ही कोई गोली चलती है हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और उसके सामने बंदूक लेकर उसका सीना छल्ली करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ताकि कोई हमारी भारत माँ के आंचल पर भारत माँ की आंख तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाए। इस कविता का अगली भाग अगले खंड में। तब तक के लिए नमस्कार।